इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन वो कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस, पेरिप्लेनेटा, अमेरिकाना, जिसको कॉमनली हिंदी में हम तिलचिट्टे के नाम से जानते हैं, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना या कॉमन नेम कॉकरोच के नाम से जानते हैं, उसमें पाया जाता है। यहाँ पर जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक होती है। होमोगैमेटिक होने का मतलब XX सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो मेल्स होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। हेट्रोगैमेटिक भी नहीं कहेंगे बल्कि हम उनको कहेंगे कि उनमें सेक्स क्रोमोसोम में केवल सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मींस जितने भी फीमेल्स होंगे उनमें इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और जितने भी मेल्स होंगे उनमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। फीमेल्स की अपेक्षा मेल्स में एक क्रोमोसोम कम होता है। मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है तो हम इसको X0 से डेजिग्नेट कर देते हैं, और फीमेल होमोगैमेटिक होते हैं जिनमें XX क्रोमोसोम पाया जाता है। अब इनमें डिटर्मिनेट जो हम शो करेंगे क्रॉस को P1 पेरेंट है मेल, P2 पेरेंट फीमेल। मेल में ऑटोसोम्स प्लस X0 प्रेजेंट है, फीमेल में ऑटोसोम्स प्लस XX प्रेजेंट है। गैमेट्स बनेंगे ऑटोसोम प्लस X, ऑटोसोम प्लस 0। यहाँ गैमेट्स बनेंगे ऑटोसोम्स प्लस X, ऑटोसोम्स प्लस X। अब इसको X0 करने की जगह हम सिंगल A ले लेंगे, सिर्फ ऑटोसोम। इस गैमीट को इसके साथ फ्यूज कराया, ऑटोसोम्स प्लस XX। इसको इसके साथ फ्यूजन हुआ, ऑटोसोम प्लस XX मीन्स फीमेल, दोनों केसेस में फीमेल्स। अब ये ऑटोसोम इसके साथ फ्यूज किया मीन्स एक क्रोमोसोम कम है, दैट इज मेल। यहाँ भी ऑटोसोम्स तो पेयर में आ गए लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम कम है मीन्स मेल। तो जितने XX या X0 मेथड में जितने भी फीमेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं और उनमें हमेशा इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जितने भी मेल्स होते हैं वो सब उसमें सिंगल X प्रेजेंट होता है, मीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर हमेशा ऑड होता है। अब बात करते हैं तीसरा मेथड जिसको हम कहते हैं third one is ZZ and ZW मेथड। अभी तक हमने पढ़ा था मेल्स जो थे वो हेट्रोगैमेटिक थे और फीमेल्स जो थी वो होमोगैमेटिक थी। यहाँ पर रिवर्स हो गया, मीन्स जितने भी जो फीमेल्स थी उनमें ZW पाया जाता है और जो मेल होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं। मीन्स ये होमोगैमेटिक है, ये हेट्रोगैमेटिक है। डिटर्मिनेशन जो होता है यहाँ पर वो फीमेल की वजह से होगा। अगर डिफरेंट होंगे गैमीट्स तो फीमेल होगी और अगर गैमीट्स से वो दोनों क्रोमोसोम सेम होंगे तो वो मेल्स होंगे।
इसका जो क्रॉसिंग है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर होते हैं XX एट XY मेथड के, लेकिन क्योंकि ये जो फीमेल है यहाँ पर वो हेट्रोगैमेटिक होती है, इसलिए हमने यहाँ पर XX एंड XY की जगह इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ZW और ZZ से पैरेंट 1 मेल, पैरेंट 2 फीमेल, फीमेल है तो ऑटोसोम्स प्लस ZW, और मेल है तो ऑटोसोम्स प्लस ZZ, गैमेट्स बने ऑटोसोम प्लस Z, ऑटोसोम प्लस Z, ऑटोसोम प्लस Z एंड ऑटोसोम प्लस W, सेम ऑटोसोम प्लस ZZ। इसके बाद ऑटोसोम प्लस ZZ, ZZ है तो ये दोनों मेल होंगे, यहाँ पर ये प्रोजेनिस मेल होंगे, और इस केस में प्रोजेनिस ऑटोसोम्स प्लस ZW फीमेल, ऑटोसोम प्लस ZW मेल, फीमेल, मीन्स यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक फीमेलनेस को शो करती है। अब इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड, बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं में पाया जाता है। अच्छा, ये ZW और ZZ वाला मेथड जो होता है ज़्यादातर बर्ड्स पे देखने को मिलता है, बर्ड्स पे प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में जैसे हनी बी, वास्प, ants, etc. हनी बीज के बारे में बात करते हैं। हनी बीज सबने कॉमनली देखी होंगी। इनके ग्रुप में 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं सेक्स टर्मिनेशन की, वो हैप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी कहलाता है। हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड से होता है। हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स तो हैप्लॉइड होते हैं और कुछ डिप्लॉइड होते हैं सब हनी बी, लेकिन कुछ हैप्लॉइड है और कुछ डिप्लॉइड है। तो इनमें 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स, हनी बीज में या वास्प में या आंट्स में 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। पहली होती है डिप्लॉइड, फर्टाइल, इसको हम क्वीन बी भी कहते हैं। रानी मक्खी, ये डिप्लॉइड होती है और फर्टाइल होती है, यही अंडे देने का काम करती है। इसके बाद अगले तरीके के होते हैं वर्कर बीज, डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं लेकिन स्टेराइल होते हैं, मींस इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। क्वीन बी जो होती है ये फीमेल होती है, मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसलिए ये एग लेइंग का काम करती है, अंडे देने का काम करती है। अब हैप्लॉइड मींस एन होते हैं लेकिन ये फर्टाइल होते हैं और ये मेल बीज होते हैं। मेल बीज या इनको ड्रोन्स कहते हैं। इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ हैप्लॉइड या डिप्लॉइड सेट बताता है
कि बीज कितने तरीके की हैं, 3 तरीके की। हैप्लॉइडी और डिप्लॉइडी डिटरमाइन करती है कि वो क्वीन बी होगी या वो वर्कर बी होगी या वो ड्रोन्स होंगे। तो इसको आप कहते हैं हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी के बेसिस पर, हैप्लोडिप्लॉइडी बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब एक और थ्योरी से रिलेटेड, दैट इज जीन थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इस थ्योरी के बेसिस पर, इस थ्योरी में कहा गया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जीन का कंटेंट होता है वो डिफाइन करता है। अगर मेलनेस के जीन्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो वो होने वाला ऑर्गेनिजम्स या जो प्रोजेनी होगी वो मेल होगी, और अगर फीमेलनेस के जीन्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो वो जो प्रोजेनी होगी वो फीमेल होगी। क्योंकि हमको पता है हर एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो जीन्स का जो कंटेंट होगा वही बताएगा। अगर जीन्स मेलनेस के ज़्यादा है तो प्रोजेनी मेल होगी, और अगर फीमेलनेस के ज़्यादा है, जिसका भी अनुपात ज़्यादा होगा वो प्रोजेनी उसी सेक्स को डिटरमाइन करेगी। अब यहाँ तक हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांस बायोलॉजी के बारे में, एडवांस इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू।